हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएमएच में। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार। कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जिनके बारे में हम आज बताएंगे कि उसकी स्थापना कब हुई या कब से दिया जा रहा है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है और उसमें कितनी राशि दी जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई सन 1901 ईस्वी में। ये 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, फिर रसायन, और शांति। इन क्षेत्रों में 1901 से दिया जा रहा था। बाद में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। बाद में किसको जोड़ दिया गया? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र पे दिया गया है सन 1969 ईस्वी से। अर्थशास्त्र पे बाद से देना स्टार्ट हुआ सन 1969 ईस्वी से। फिर देख लेते हैं इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो राशि के रूप में इसमें $7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यह इसमें नोबेल पुरस्कार में राशि दी जाती है। फिर उसके बाद में अगला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ये इसकी शुरुआत हुई 1917 ईस्वी से। ये 1917 ईस्वी से दिया जा रहा है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसमें राशि के रूप में $10,000 दिए जाते हैं। $10,000 राशि दी जाती है पुलित्जर पुरस्कार में। फिर उसके बाद में अगला है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना हुई सन 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना हुई और ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई। सन 1952 ईस्वी में। और ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई सन 1969 ईस्वी में। ये मैन बुकर पुरस्कार जो है ये सन 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है और ये दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। फिर उसके बाद में है अगला है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार सन 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार सन 1958 ईस्वी से। और ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में।
ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। फिर उसके बाद अगला है भारत रत्न। भारत रत्न दिया जाता है कला। भारत रत्न किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, तथा जन सेवा के लिए। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी सन 1954 ईस्वी से। सन 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी और 1977 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था। सन 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया था और उसके बाद 1980 में पुनः इसे शुरू किया गया। ये इतने 1954 से 1977 ईस्वी तक दिया गया, 77 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद में पुनः इसे कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1980 ईस्वी से। फिर अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है सन 1969 ईस्वी से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में। फिर उसके बाद अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है सन 1965 ईस्वी से। इसकी शुरुआत सन 1965 ईस्वी से हुई और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, यह भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि जो दी जाती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि दी जाती है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए। और ये 1 मिनट इसमें देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसमें जो दिया जाता है, इसमें स्वर्ण कमल पुरस्कार में स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। चलिए अगला देखते हैं। फिर है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 ईस्वी में। यह रेमन मैग्सेस पुरस्कार सन 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1958 ईस्वी से। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरकारी सेवा, एक है सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य संचार, साहित्य संचार, और इसमें जो राशि दी जाती है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार में राशि दी जाती है $50,000। $50,000 इसमें राशि दी जाती है। फिर उसके बाद में अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी सन 1991 ईस्वी से। 1991 ईस्वी से। और ये भी सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में।
और इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। सरस्वती सम्मान में राशि जो दी जाती है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं। हर एक पुरस्कार को अलग अलग उसके बारे में डिटेल लिखा रहे हैं, तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं। फिर उसके बाद में है अगला वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार दिया जा रहा है सन 1992 ईस्वी से। ये दिया जा रहा है 1992 से। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृत साहित्य में उस उत्कृष्ट योगदान के लिए। किसमें? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। और इसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए धनराशि के रूप में दिए जाते हैं वाचस्पति पुरस्कार में। फिर उसके बाद में अगला है शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, संस्कृत, शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और कला। और इसमें राशि दी जाती है 1.5 लाख रुपए। राशि के रूप में 1.5 लाख रुपए शंकर पुरस्कार में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। फिर उसके बाद में है कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए और इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ध्यानचंद पुरस्कार में राशि के रूप में दी जाती है। फिर उसके बाद अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1985 ईस्वी से। सन 1985 ईस्वी से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई, और ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें जो राशि दी जाती है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए राशि द्रोणाचार्य पुरस्कार में दी जाती है। अगला है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1961 ईस्वी से। सन 1961 ईस्वी से हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, और ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में भी 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। फिर अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
इसकी शुरुआत हुई थी सन 1992 ईस्वी से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत सन 1992 ईस्वी से हुई। ये दिया जाता है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन। इसमें राशि दी जाती है 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 रुपये, 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में राशि के रूप में। फिर उसके बाद अगला है भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार जो है ये 1957 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, 1957 ईस्वी से। ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में, और इसमें राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए। फिर अगला है धन्वंतर पुरस्कार। धन्वंतर पुरस्कार सन 1971 ईस्वी से दिया जा रहा है, सन 1971 ईस्वी से दिया जा रहा है धन्वंतर पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला है बोरलांग पुरस्कार। बोरलांग पुरस्कार दिया जा रहा है सन 1973 ईस्वी से। बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत हुई सन 1973 ईस्वी से, और यह दिया जाता है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। फिर उसके बाद में अगला है बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार जो है ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार को दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ प्रमुख पुरस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद पीएमएच में। धन्यवाद।